नमस्कार दोस्तों। आज हम पंचायती राज के भाग 2 पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज के सुधार के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया और उन समितियों ने क्या क्या अनुशंसाएं की, कौन कौन सी सिफारिशें की और उन सिफारिशों के मद्देनज़र आगे क्या हुआ वो हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पंचायती राज पार्ट सेकंड। देखिए, समय समय पर पंचायती राज के सुधार के लिए, उनमें आई कमियों के अध्ययन के लिए कुछ समितियां गठित की गई। उन समितियों का क्रम और उन समितियों की नाम, उन समितियों के वर्ष और उन समितियों के द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशें, इनमें से प्रश्न बना करते हैं। इन सिफारिश को अनुशंसा भी कह सकते हैं। क्या क्या अनुशंसाएं इनके द्वारा की गई, तो इनके बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति को 1956 में गठित किया गया। 1957 में इन्होंने अपनी अनुशंसा दी और 1958 में जो है इनके द्वारा दी गई अनुशंसाओं को 1 अप्रैल 1958 से लागू कर दिया गया। इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये देख लेते हैं। पहली सिफारिश थी इनकी त्रिस्तरीय पंचायती राज। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था। 3 स्तर कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं, देख लेते हैं एक बार। जिला परिषद एक स्तर था, पंचायत समिति दूसरा स्तर था और ग्राम पंचायत तीसरा स्तर, जो अभी भी फंक्शन कर रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और सिफारिश की। इन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ क्या है कि तीनों लेवल के लिए नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव इन्होंने 2 लेवल के लिए बताए थे कि 2 जो ये ऊपरी स्तर है इनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, ग्राम पंचायत के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव ये जिसमें कि गांव के लोग या मतदाता जो है वो सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर प्रतिनिधि आगे जो है जिसको भी चुनना हो, प्रतिनिधि को चुनना, जैसा कि राज्यसभा चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में अपने भारत में होता है कि हम अपने विधायकों को चुन लेते हैं और सांसदों को चुन लेते हैं। तो विधायक जो है राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, या सांसद विधायक सारे मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं, या सारे सांसद जो है जिनको हमने चुना है वो आगे जाकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरह से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बलवंत राय मेहता जी ने ग्राम पंचायत के लिए तो प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की, अनुशंसा की, लेकिन इन 2 स्तरों के लिए इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। इस अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल क्या होगा, तो इसमें क्या है कि पंच सरपंच वगैरह जो है वो निर्वाचक मंडल का काम करेंगे। ये पंच सरपंच मिलकर के ये इनको हम चुन लेंगे, इन पंच सरपंचों को। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा पंचायत समिति को चुन लेंगे, पंचायत समिति वाले जिला परिषद को चुन लेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी सिफारिशें दी है। एक इन्होंने और सिफारिश की थी कि इन तीनों में कार्यकारी निकाय जो है वो पंचायत समिति को बनाना चाहिए। कार्यकारी निकाय का पंचायत समिति को बनाना चाहिए। जिला परिषद जो है वो केवल सलाहकारी निकाय होगा या समन्वयात्मक निकाय होगा। जिला परिषद केवल समन्वय स्थापित करने का काम करेगा पंचायतों में और ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, और सलाह देगा। पंचायत समिति असली काम करेगी, आगे के लिए आदेश देगी। ग्राम पंचायत वगैरह के लिए जो भी ग्राम पंचायतों के विकास का कार्य है वो पंचायत समिति
द्वारा ही किया जाएगा। ये 3 मुख्य सिफारिशें जो है ये बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई। दूसरी समिति महत्वपूर्ण समिति है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई, सादिक अली समिति। ये 1964 में गठित की गई। इन्होंने भी एक इनसे मिलती जुलती जो है सिफारिश की, बलवंत राय मेहता से मिलती जुलती, लेकिन थोड़ी सी अलग है। इसको हम समझिए। इन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद, एक सिफारिश है इनकी महत्वपूर्ण बस जो परीक्षा में आ सकती है, जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके जो अध्यक्ष है, इन दोनों के अध्यक्ष, इनका निर्वाचन या इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष ना होकर या इनके सदस्यों द्वारा ना होकर, अभी क्या है कि बीच में ऐसी व्यवस्था थी कि ये जितने भी पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य है, अभी जिला परिषद में, पंचायत समिति में ये व्यवस्थाएं कभी लागू हो जाती, कभी नहीं होती है, तो ये व्यवस्थाएं चलती रहती है। कभी जिला प्रमुख को सीधा चुना जाता है, पिछली सरकार में अभी कर दिया गया कि सीधा नहीं चुन करके जो जिला प्रमुख है उसको वो सदस्य ही चुनेंगे, जिला परिषद वाले। इन्होंने कहा कि ये सारी जो राजनीति है जिसमें कि खरीद फरोख्त का खेल होता है, तो इसको समाप्त करने के लिए करना क्या है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष को ये सदस्य नहीं चुनेंगे, ये सदस्य चुना करते, अभी फिलहाल ये नहीं चुनेंगे। इसके लिए इन्होंने कहा एक वृहत्तर निर्वाचक मंडल बनना चाहिए। अब वृहत्तर निर्वाचक मंडल में कौन होगा? यही पंच और सरपंच, सभी ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच मिलकर के निर्वाचक मंडल बनाएंगे, वही जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। तो इससे क्या है कि जो भ्रष्टाचार की संभावना है वो कम हो जाएगी। ये सादिक अली समिति की एक सिफारिश थी कि जिला परिषद पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव उनके सदस्य ना करके संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच मिलकर एक वृहत्तर निर्वाचक मंडल बनाएंगे और ये निर्वाचक मंडल उनके अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये दो समितियां हमने पढ़ी। इससे आगे की समिति और देखते हैं कि आगे की समिति क्या क्या सिफारिशें कर रही है। गिरधारी लाल व्यास समिति तीसरी, उन्नीस सौ 1973। इन्होंने प्रमुख सिफारिशें क्या की? 3 इनकी प्रमुख सिफारिशें हैं। एक तो इन्होंने कहा, 2 प्रमुख सिफारिशें, एक तो इन्होंने कहा कि ग्राम सेवक का पद सृजित होना चाहिए। यह अनुशंसा थी। और दूसरी इनकी प्रमुख अनुशंसा थी कि पंचायतों हेतु धन आवंटित होना चाहिए, धन का कुछ ना कुछ करना चाहिए। पंचायत जो है वो अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो विकास कैसे करेंगे? तो बिना दांत बिना नाखून वाले शेर के जैसे हो जाएंगे। तो इनके पास धन का कोई स्रोत होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे, ये स्वतः कुछ कर लगाए या क्या करें क्या ना करें, तो इनके लिए धन का आवंटन होना चाहिए, जिससे ये तो पंचायतों के लिए धन की व्यवस्था अब कैसे करेंगे वो सरकार पर निर्भर है। तो ये 2 इन्होंने प्रमुख सिफारिशें दी थी। चौथी और प्रमुख समिति आती है, ये 3 समितियां हमने पढ़ ली, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति और गिरधारी लाल व्यास समिति। चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण समिति आती है, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। हम देखते हैं कि चौथी समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने बड़ी सिफारिशें दी थी। अशोक मेहता वर्ष 1977, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई इस सरकार के प्रधानमंत्री बने, तो पहली ऐसी सरकार जो गैर कांग्रेसी सरकार थी और पहली ऐसी समिति जिसको गैर कांग्रेसी सरकार ने गठित किया था। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या रही, देखते हैं सिफारिशें। पहली सिफारिश तो इन्होंने दी कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, इन्होंने कहा द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने कौन से स्तर को समाप्त किया?
इन्होंने ग्राम पंचायत को ही समाप्त कर दिया। सिफारिश में इन्होंने कहा कि भाई ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। अब ग्राम पंचायत नहीं होगी तो जो पंचायत समिति है इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। इन्होंने कहा 15 से 20 हजार के बीच में आबादी के ऊपर एक ग्राम जो पंचायत समिति है वो बना दी जाए। लेकिन इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सिफारिश और की कि जो जिला परिषद है वो कार्यकारी निकाय होगा। हमने देखा था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय होगा, इन्होंने कहा द्विस्तरीय होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि पंचायत समिति जो है वो कार्यकारी निकाय होगा, इन्होंने कहा नहीं, कार्यकारी निकाय जिला परिषद होगा। एक और इन्होंने बात कही कि भाई राजनीतिक दल जो है उनको भाग लेने की अनुमति दी जाए। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। राजनीतिक दल भाग तो लेंगे, साथ साथ में जो कैंडिडेट है वो चुनाव चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे। ये सिफारिश भी इनके द्वारा की गई कि वे चुनाव चिन्ह का ये प्रयोग करेंगे। एक और इन्होंने सिफारिश की कि भाई SC ST जो महिला आरक्षण, ये तीनों आरक्षण है, जनसंख्या के अनुपात में ये आरक्षण भी मिलना चाहिए। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। तो ये अभी लागू है, जनसंख्या के अनुपात में SC ST OBC या महिला आरक्षण जो है वो दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख सिफारिशें जो है अशोक मेहता समिति की थी। इसमें से प्रश्न बनता है, बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश या अनुशंसा किस समिति ने की थी? राजनीतिक दलों को भाग लेने की या फिर चुनाव चिन्ह जो है उसका प्रयोग करने की अनुशंसा किसने की थी? तो ये 3 प्रश्न इसमें से बार बार बनते हैं, आगे भी बन सकते हैं। आइए अगली समिति देखते हैं। अगली समिति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हनुमंतराव समिति है, एक ही सिफारिश की इन्होंने, महत्वपूर्ण सिफारिश थी इनकी। हनुमंतराव समिति, वर्ष था इसका 1982। इन्होंने एक सिफारिश की कि भाई योजना निर्माण में, अब इस योजना निर्माण को एक और बात कही जाती है नियोजन। तो जो योजना आयोग द्वारा नियोजन किया जा रहा है, योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि भाई योजना निर्माण में प्राथमिक स्तर पर ही या प्रारंभिक स्तर पर ही जब योजना निर्माण शुरू होगा तो उस समय में पंचायतों को महत्व दिया जाना चाहिए। पंचायती संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को महत्व दिया जाए। ये इन्होंने एक ही सिफारिश की, ज्यादा इनकी सिफारिशें थी नहीं। आइए आगे देखते हैं। GV राव समिति, इनका वर्ष था 1985। इन्होंने कुछ और इंटरेस्टिंग सिफारिशें की। देखिए, इन्होंने सिफारिश की कि 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। अब देखिए कि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की बात की, अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की और GV राव ने कह दिया कि 4 स्तर होना चाहिए। अब 4 स्तर तो होना चाहिए, 4 दूनी 8, इन्होंने कहा 8 वर्ष का कार्यकाल भी होना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने एक और बात कही कि भाई राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। भाई राष्ट्रीय वित्त आयोग मुख्य 280 तो ही है, इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग का गठन हो जिससे कि पंचायतों को धन मिले। धन मिलने वाली समस्या जो है ये शुरू से रही, पंचायतों के पास धन नहीं हुआ करता था। तो अब ये जो है किस तरह से काम करे,
तो ये प्रश्न आ सकता है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा या सिफारिश किसने की? जीवीके राव समिति ने। 8 वर्ष के कार्यकाल का जीवीके राव समिति ने। और राज्य वित्त आयोग का गठन की सिफारिश किसने की? जीवीके राव समिति ने। आइए अगली महत्वपूर्ण समिति है डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति। इनका वर्ष है 1986। डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति ने सिफारिश क्या की? सबसे पहले इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो प्रश्न जहां पर भी आए कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये सिफारिश किसने की? डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति ने। किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति की सिफारिश पर। तो डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी भी आ जाता है, केवल सिंघवी समिति भी आ जाता है। फिर इन्होंने कहा कि भाई सरकार के तीसरे स्तर को भी मान्यता दी जाए। तीसरे स्तर मतलब स्थानीय स्वशासन को। इस स्थानीय स्वशासन को भी मान्यता दी जाए। भाई 2 स्तर तो हमने पढ़ लिए थे कि भाई 2 स्तर है, एक तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हुआ करती है, एक राज्य स्तर या प्रांत स्तर की सरकार राज्य सरकार होती है। अब इन्होंने कहा कि स्थानीय जो स्वशासन की सरकार है उसको तीसरा स्तर संविधान में दर्जा देना चाहिए। साथ साथ में इन्होंने एक और बात की कि जो ये ग्राम पंचायतें, पंचायती राज संस्थाएं, ये तो है ही है, इसके अलावा कुछ गांवों पर न्याय पंचायत का भी गठन होना चाहिए, जो कि आपसी विवाद झगड़े वगैरह है उनका शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण हल जो है वो निकाल सके। इसके लिए न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए और न्याय पंचायत का अध्यक्ष को चुनाव प्रतिनिधि ना होकर के कोई न्यायाधीश होना चाहिए। ये इन्होंने प्रमुख सिफारिश की। आइए अगली समिति देखते हैं हम। पीके थुंगन समिति। इनका वर्ष है 1988। इन्होंने भी सिफारिश की कि भी संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। अभी वीपी सिंह की सरकार बन गई थी, दूसरी समिति हो गई। राजीव गांधी वाली सरकार का संविधान संशोधन जो है वो गिर गया था लोकसभा के बाद, पारित होने के बाद राज्यसभा में, तो नई समिति गठित की। इन्होंने भी कहा संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा सूची प्रणाली होनी चाहिए इसमें भी। अब सूची प्रणाली कैसे होती है? जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची में कुछ विषय दिए गए हैं, तो ये विषय सूची प्रणाली जो है ये पंचायती राज में भी लागू होनी चाहिए। भाई वहां पर 246 अनुच्छेद है, अनुसूची 7 है, उसमें बताया गया है कि भाई ये संघ सरकार के विषय है, ये राज्य सरकार के विषय है, समवर्ती विषय है। तो अलग अलग 97 विषय जो है वो संघीय विषय है, 66 विषय जो है वो राज्य के विषय है और 47 विषय जो हुआ समवर्ती सूची के विषय है। तो इन्होंने कहा कि इसी तरह से पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनमें भी सूची प्रणाली होनी चाहिए। ये इनकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। साथ ही साथ में इन्होंने एक और सिफारिश की कि भाई पंचायतों हेतु धन का प्रावधान। अब ये धन का प्रावधान की तो 2-3 और समितियों ने सिफारिश कर दी, लेकिन इन्होंने कहा इसके लिए संविधान में संशोधन करो। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा इनको प्रॉपर रूप से धन नहीं मिलेगा। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आश्रित रहेंगे तो इनको प्रॉपर धन मिल नहीं पाएगा। तो धन मिलने के लिए संविधान में संशोधन होना जरूरी है। एक और समिति है हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 की। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, एक सिफारिश की है। इन्होंने कहा कि जिला परिषद को और ग्राम विकास अधिकरण
ये एक और संस्था होती है जो ग्राम विकास के लिए कार्य करती है, तो इनका विलय कर दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ संस्थाएं थी, ये कुछ समितियां थी जिन्होंने पंचायती राज के सुधार के लिए कुछ कदम उठाए। अब पंचायती राज के सुधार के लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, किस तरह वो इम्प्लीमेंट हुए, किस तरह वो लागू हुए, आज कैसी स्थिति है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।